पार्थिव पूजा करने से आयु, तुष्टि, पुष्टि, धन धान्य आदि सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो पूजा किस प्रकार करनी चाहिए? बोले किसी पवित्र जलाशय के किनारे से, किसी नदी के किनारे से शुद्ध मिट्टी खनन करके लाएं। ऊपर की मिट्टी को हटा करके कुछ नीचे से मिट्टी निकालनी चाहिए। या तो नदी किनारे की मिट्टी हो अथवा बामी की मिट्टी हो। बामी समझते हैं आप लोग? चींटियां जो मिट्टी निकाल देती हैं। या तो बामी की मिट्टी शुद्ध मानी गई है उसके लिए, या नदी किनारे की पवित्र नदी हो कोई, ऊपर की मिट्टी हटा के वहां से मृतिका का खनन करके लाएं। और वो मिट्टी को ला करके आप जो है मिट्टी में देखें कि कोई कंकड़ तो नहीं है। जिस मिट्टी में बाल निकल आए, कांच निकल आए, हड्डी निकल आए, वो कदाचित नहीं लेनी चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। कंकड़ पत्थर से रहित हो, शुद्ध चिकनी मिट्टी हो, उसमें गंगा जल का प्रोक्षण करें। फिर उसमें थोड़ा गाय का दूध डालें, थोड़ा उसमें दही और घृत मिलावें, मधु मिलावें, शर्करा मिलावें मृतिका में, और दूध आदि मिला करके उसको बढ़िया सान लें। शांते भय भी इसी पंचाक्षर मंत्र का जप करें, नमः शिवाय, या फिर कहें महेश्वराय, त्र्यंबकेश्वराय। नमः शिवाय सबसे बढ़िया मंत्र है। इससे मिट्टी को सान लें, शिवलिंग का गठन करें, और शिवलिंग को कभी भी बिना आधार के नहीं विराजमान करना चाहिए। आधार समझते हैं आप लोग? जिलहरी। कई लोग शिवलिंग बनाया ऐसे ही रख दिया, नहीं, नीचे जिलहरी अनिवार्य है। बगैर जिलहरी के आधार रहित शिवलिंग नहीं बिठाना चाहिए। वो पार्वती जी का स्वरूप है। तो जिलहरी पहले बनाए, जिलहरी के ऊपर शिवलिंग विराजमान करें, और जिस धातु के शिवलिंग हो उसी की जिलहरी हो, ऐसा भी विधान है। यदि आप मिट्टी के अलावा कोई शिवलिंग ले रहे हैं तो जिस धातु के शिवलिंग है उसी की जिलहरी हो। नर्मदेश्वर शिवलिंग में आप चांदी अथवा स्वर्ण आदि किसी धातु की जो है जिलहरी ले सकते हैं, लेकिन वैसे जिस धातु की जो आपने शिवलिंग बनवाई है उसी धातु की जिलहरी उपयुक्त मानी गई है। मिट्टी के शिवलिंग बना रहे हैं, पहले जिलहरी बनावे। और ऐसा भी विधान है कि जिलहरी और शिवलिंग के लिए अलग अलग मृतिका का पिंड ना हो, एक ही मृतिका पिंड से जिलहरी और शिवलिंग दोनों को बनाया जाए। अलग अलग नहीं होना चाहिए, वो जुड़े हुए होना चाहिए। तो जुड़ा हुआ बनाए तो बहुत अच्छा है। मिट्टी को सान लिया, बना लिया, उसके बाद उसी में शिवलिंग बनाए। हमने आरंभ में कहा कि शिवलिंग बनाए तो उनमें नाक, मुंह, कान, हाथ ये सब बनाना वर्जित है। वह निराकार रूप में ही रहना चाहिए। बढ़िया शिवलिंग बना करके और वहां भगवान शंकर के पार्षदों को विराजमान करें, उनके ऊपर नाग स्थापित करें, नंदिकेश्वर को विराजमान करें। बिना नंदी के शिव जी की पूजा कभी पूर्ण नहीं होती। बना सके तो गणेश जी, कार्तिकेय जी बनाए, मान लो नहीं बना सकते तो छोटी छोटी गोलियां बना के ही रख दें, उसी में आवाहन करके पूजा कर लें। ऐसा भी विधान है कि 5 मिट्टी की गोली बना के और शिवलिंग के ऊपर रख दो, उसी में शिव जी के पूरे परिवार की पूजा हो जाती है। आप अलग से नहीं बना पा रहे, इतना समय नहीं है गणेश जी के, तो भाई हाथ पैर सब बनाने पड़ेंगे। नहीं बन पा रहे तो छोटे छोटे बना के ऐसे ही, या तो शिवलिंग के पास में ही वो छोटी छोटी रुद्री जो बनती है, वो रुद्री में सब देवताओं का, गणों का आवाहन कर लें। शिवलिंग के स्थापित करके, गठित करके उसमें पहले आवाहन करें, नमः शिवाय, इस मंत्र से आवाहन करें। आपको कोई और मंत्र याद है आवाहन का तो स्तोत्र आदि पढ़ करके, ध्यान करके भगवान शंकर को बुलाएं, हे महादेव आइए और मेरे द्वारा बनाए हुए इस मिट्टी के शिवलिंग में आके विराजमान हो जाइए। महादेव जी को आमंत्रित करें, शिवलिंग में विराजमान करें, फिर प्रतिष्ठा करें। आप कहेंगे प्रतिष्ठा करना नहीं आता तो थोड़ा चावल हाथ में लीजिए, नमः शिवाय कह के शिव जी के पास छोड़िए, शिवाय प्रतिष्ठापयामि, नमः शिवाय प्रतिष्ठापयामि। फिर भगवान शंकर को जो है जल चढ़ाएं। कल्पना ऐसी करें हम भगवान शंकर हमारे घर पधारे, उनके चरण धुला रहे हैं, उनके हाथ धुला रहे हैं, उनको पीने के लिए पानी अर्पण कर रहे हैं,
और उनके स्नान के लिए पानी जल चढ़ा रहे हैं, इस तरह से भगवान शंकर को जल अर्पित करें। पर भगवान महादेव को गणों की पूजा के पश्चात पूजा करनी है। पहले गणों की पूजा होगी, फिर शिव जी की। तो भोले बाबा को दूध से स्नान कराएं, और दूध भी किसका? गाय का। थैली का दूध नहीं, भैंस का दूध नहीं, जर्सी का दूध नहीं, गैया के दूध से शिव जी का अभिषेक करें।